आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मैं कब से कह रहा हूँ घर चले जाओ ना भाई। अरे ऐसे कैसे जा सकता हूँ? चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के मैं नहीं जा सकता। जब तक चाचा जी उखड़ नहीं जाते मैं यहीं चिपका रहूंगा। उखड़ नहीं जाते मतलब क्या? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब जब तक चाचा जी के पैर उखड़ नहीं जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ खड़ा रे भाई, खड़ा रे। अरे जेठिया, ये पैरों का कुछ उपाय कर जल्दी से। उपाय या शब्दात पाय आहे, पण पायचा काही उपाय नाही। बोलले विनोद महाराज। सॉरी सॉरी। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हाँ चाचा जी। अरे कब मिलेगा? हाथी भाई आगे। बोली बेटा, तुमने बताया था कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, पर यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। सब तालियां बजा रहे हैं। नहीं पापा, वो तो आपको देख के सब लोग खुश हो रहे हैं, इसलिए तालियां बजा रहे हैं। हाँ, मेरे आने की खुशी में ऐसा क्या किया मैंने? नहीं आपने किया नहीं है, अभी आप करेंगे इसलिए। हाँ। कोमल, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं। बेबी प्लीज डॉक्टर के हैंडराइटिंग की तरफ बातें मत करो। साफ साफ बताओ क्या मेडिकल इमरजेंसी है? अरे पापा बताया तो था, दादाजी के पैर दरवाजे पर चिपक गए। ये हाँ, तुमने बताया तो था बेटा, लेकिन मेरे आते ही सब तालियां बजाने लगे तो मैं कंफ्यूज हो गया। अरे अभी तो पता चल गया ना हाथीड़ा। अरे जरा देख, कुछ कर इसका, मैं चिपक गया हूँ। जरूर जरूर। चाचा जी, और आप इस दरवाजे पे चिपके कैसे? गम लगा हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे, कैच पकड़ने गए, पैर चिपक गए। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। आणि मी अर्धवटच सांगतो। मैं पूरी बात बताता हूँ। मैं शुरुआत से बताता हूँ। हुआ क्या? आ गया बाबू चिपके, काम करेगा एकदम हटके। पूरे दरवाजे पे गम तो लग गया। अब एक चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कैच दादाजी, पकड़ो। ये ऐसा सब हुआ है हाथी भाई। हाँ अच्छा, ऐसे हुआ। हाथीड़ा, अब कुछ भी कर, लेकिन मुझे इस बंधन से मुक्ति दिला भाई। हाँ चाचा जी, अभी करता हूँ कुछ। हाँ। अरे भाई, ऐसे खड़े खड़े तो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट, कोई बात नहीं हाथी भाई, उसका भी रास्ता है हमारे पास। अरे टप्पू बेटा, हाँ जा तो जरा मेहता साहब के घर के बरो खुर्ची और लेके आ तो बेटा। हाँ, जल्दी जल्दी। ले यहाँ रख दे, सामने रख दे, बाबूजी के सामने रख दे। आइए हाथी भाई, आइए आराम से। हाँ खुश रहे। अच्छा, ठीक है।
पेट बहुत ज्यादा है ना इसलिए। कम करूंगा मैं। न मैं पाँव के पास जा पा रहा हूँ, न पाँव मेरे पास आ पा रहे हैं। करें तो क्या करें? अरे देवा, हा एक वेगळाच गोंधळ. हाँ, किसी तरह अगर चाचा जी को सुला सकते हैं तो कुछ बात बन सकती है। हाथी भाई, अभी तो हम लोग चाचा जी को वहाँ से यहाँ पे लेके आए हैं, और फिर से कुछ करेंगे तो उनको भी बहुत तकलीफ होगी. हॉस्टवरी और इधर लाने में इतना स्ट्रगल हुआ है तो चाचा जी को दरवाजे के साथ सुलाएंगे कैसे? हाथी भाई, दूरबीन लाओ, नजदीक से दिखेगा. हाँ? नहीं नहीं, दूरबीन से काम नहीं चलेगा, चाचा जी को लेटाना ही पड़ेगा। अरे क्या लेटाना पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा? अरे मैं कोई गादी तक हूँ जो वहाँ से उठा के यहाँ बिछा दिया, यहाँ से उठा के वहाँ बिछा दिया? गादी तकिया मिल गया आइडिया बापूजी, आइडिया मिल गया. बताता हूँ अब्दुल, वो अपना शंभू इस्त्री वाला है, उसकी लारी बारी होती है ना. हाँ? तो जरा लेके आना दोस्त प्लीज. अभी लेके आ. और अंजलि भाभी, आप जरा घर से गादी और एक तकिया लेके आएंगे प्लीज. अरे ऑफ कोर्स, अभी लेके आई. पिंकू पकड़. मैं भी चलती हूँ. हाँ चलो चलो. अरे जेठिया, अरे भाई तू क्या करने वाला है मेरे साथ? हाँ जेठा जी. बताता हूँ बापूजी, बताता हूँ. चाचा जी, जेठा प्रा ने कुछ सोचा है तो सोच समझ कर ही सोचा होगा. तुसी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा. जेठा भाई, मिल गया. अरे वाह वाह वाह, ला अब्दुल्ला, ला ला इधर. अरे अरे आहिस्ता आहिस्ता, इधर 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 ले, पास में ले ले. अबे अरे जेठिया, तू मेरे साथ क्या करने जा रहा है, बता तो सही. बताता हूँ बापूजी, एक बार गादी तक के आ जाए ना, फिर बताता हूँ. आ गए जेठा भाई, आ गए. अरे वाह वाह वाह, गद्दी आ गई. हाँ यहाँ रख दीजिए. ओके. हाँ थैंक यू, हाँ ये भी रख दीजिए. अरे अब तो बता क्या करने वाला है तू मेरे साथ? बापूजी, इस गद्दे पे आपको सुलाना है. क्या है, कब से आप खड़े हैं तो थक गए होंगे ना, तो थोड़ा सा क्या लेटेंगे तो आपको आराम मिलेगा. और लगा हाथी भाई आपको चेक कर लेंगे. सही बात है. गुड आइडिया. बोली बेटा, मेरा बैग लेके आओ. हाँ एक मिनट. अरे लेकिन क्या कर रहा है भाई, इतना जगह है, घूम के आना. सॉरी सॉरी. जा 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 बेटा, जा. कोई बात नहीं, बच्चा है. हाँ, वो बेबी बेबी बोल के आपने बिगाड़ दिया, आपको थोड़ा बड़ा हो गया वो. अरे जेठिया, अरे तू मुझे इसमें सुलाएगा कैसे? ओ चाचा जी, तुसी फिक्र ना करो, आपको एकदम आराम से सुला देंगे. जेठा प्रा, सुलाना कैसे? समझाता हूँ. क्या है, वो दरवाजा उठा के हम लोग इधर ऐसे ले आएंगे. फिर उठाएंगे, मतलब बापूजी ऐसे हैं, और धीरे धीरे दरवाजा थोड़ा सा नीचे करेंगे तो बापूजी इधर आराम से ऐसे बैठ पाएंगे. और फिर बैठ गए तो सीधे सो जाएंगे. वाह जेठा प्रा, वाह, क्या आइडिया. सॉरी चाचा, सॉरी. आइए आइए, चलो उठा दे. मैं पकड़ता हूँ. 1 2 3. आराम से. आइए, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो. आराम से, आराम से. थोड़ा इधर नजदीक. पीछे पीछे. अरे मैं क्या ऐसे पेट के बल सोऊंगा? अरे नहीं नहीं, सॉरी सर, घूम जाओ, घूम जाओ, घूम जाओ. बापूजी की पीठ आनी चाहिए. हाँ, तारी की ओर. आइए आइए, संभाल के. हाँ बस. धीरे धीरे, एक मिनट, आराम से, आराम से, आराम से. क्या बात है? शाबाश शाबाश शाबाश. बैठ गए बाबूजी, बैठ गए. हाँ बैठ गए. हाँ, अभी उसको ऐसा सीधा कर दो. सीधा कर दो. हाँ हाँ, इधर मैं तकिया देता हूँ. चाचा जी, तुसी ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ. अभी ये दरवाजा थोड़ा पीछे लो. तू छोड़ दे पिंकू, तू छोड़ दे. आराम से, आराम से, आराम से, आराम से. आइए बाबू, अभी आप आराम से सो जाइए. हाँ.
संभाल के संभाल क्या हुआ? अरे वो सुबह से खड़े हैं ना बेचारे, तो कमर अकड़ गई होगी ना। सही बात है, आराम से आराम से। हाँ पापा बैग हाँ बैग आ गई हाँ, आइए आते भाई आप चेक कीजिए। अरे भाई तू इधर से पकड़ना। थोड़ा सा पीछे लीजिए, थोड़ा सा ये ठीक है। अब ठीक। कहाँ जाना है आपको? नहीं जेठालाल, चाचा जी को कहीं जाना नहीं है, ये पोपट ने धक्का मारा गाड़ी को। पोपटलाल क्या कर रहे हो तुम भाई? सॉरी सॉरी भाई। अरे क्या सॉरी, तुम्हारा पैर दब गया था, पैर दुख रहा है, फिर भी यहाँ खड़े हो, घर जाओ ना भाई। ए, इसका छाता किसके पास है? ये कब से मेरे पास ही है। ए बेटा, इतना ज्यादा देर तक छाता नहीं पकड़ने का, पाप लगता है। ला इधर ला, चलो ये लो, तुम जाओ घर पे जाओ, जाओ। तुम्हारा पैर दुख रहा है, पैर दब गया इसके नीचे, फिर भी यहाँ तुम अटक के। अरे तुम जाओ ना भाई घर पे। अरे जेठालाल, मैंने बोला ना भाई, चाचा जी को ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ। वैसे वैसे देख रहा था। अरे भाई जिसको देखना है उसको देखने दो ना भाई, जिसका काम उसको करने दो। शांति रखो ना भाई पोपटलाल। हाथी भाई देखिए आप। ओके ओके। हाथी भाई, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छी खबर है। क्या? पैर सुन रहे हैं। उत्तरी मतलब दादाजी अब पैर से भी सुनेंगे। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। मेरे कहने का मतलब है अच्छी खबर है, पाँव सुन नहीं हुए हैं, सब ठीक ठाक। अच्छा ऐसे। चिंता मत कीजिए चाचा जी, आराम से करता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ आतिफ भाई, क्यों कर रहे हैं? ऐसा केस तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। बहुत मजबूती से गम ने पैरों को चिपका दिया। तो अभी? दरवाजा खींचने से चमड़ी भी खींच सकती है। नहीं नहीं नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, सर्जन डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अगो भाई, पैर चिपक गए, इसमें सर्जन को बुलाएंगे? माधवी भाभी, प्रॉब्लम दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कीजिए कीजिए कीजिए। बापूजी क्या हो गया? चिपक गया हूँ बेटा। मुझे आपकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है बापूजी। जेठा जी, आप प्लीज हिम्मत रखिए। देखिए, हम सब लोग आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी। मेरी सर्जन से बात हो गई। क्या 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 कहा उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा है कि चाचा जी को हॉस्पिटल लेके आओ, उन्हें इंजेक्शन दे देंगे, बेहोश करके फिर काट देंगे। क्या? मेरे पैर काट देंगे। अरे नहीं नहीं चाचा जी, पैर नहीं, दरवाजा काट देंगे। सॉरी सॉरी, वो गलती से मैं दरवाजा शब्द खा गया। उसने कहा है कि आपको बेहोश करके एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और दरवाजा निकाल देंगे। मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। अरे आतिफ, रुक जा, एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। अरे चाचा जी, ऐसे थोड़ी होगा। आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा के ऐसा बेहोश करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऑपरेशन हो गया।
अरे वही तो, मुझे बेहोश होना ही नहीं है। मैं फिर होश में आया ही नहीं तो। दादाजी नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा थोड़ा ही होता है। इंजेक्शन का असर जैसे ही कम होगा अब तुरंत होश में आ जाएंगे। नहीं मतलब नहीं, मैं ऑपरेशन कराऊंगा ही नहीं। लेकिन बापूजी, इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा ना। आखिर कब तक आप ऐसे चिपके रहेंगे बापूजी? सही बात है चाचा जी। हाँ दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। हॉस्पिटल में मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं बोला ना, नहीं मतलब नहीं। मुझे बेहोश होना ही नहीं है, मैं ऑपरेशन कराऊंगा ही नहीं। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। नहीं कराऊंगा ऑपरेशन, नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। जटिया, जटिया तू मुझे खड़ा कर, खड़ा कर। अरे बापूजी, लेकिन खड़े होके क्या करना है? आप कहीं जा तो नहीं पाएंगे। मेरा मतलब है कब से आप खड़े ही थे ना बापूजी, अभी लेटा है तो जरा आराम कर लीजिए ना। नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं करना है। तू मुझे खड़ा कर रहा है कि मैं अपने आप खड़ा हो जाऊं। अरे चाचा जी, उतार आराम से, जैसे उनको बिठाया वैसे वापस खड़ा कर। चले नीचे, ऐसे चलो चलो, आराम से चलो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो। नीचे 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 नीचे। आप खड़े हो जाइए चाचा जी पे। चाचा जी आराम से। रखो नीचे, रखो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। आराम से, बस। बराबर है बापूजी? अरे क्या बराबर है? ये क्या मुसीबत गले पड़ी है? ये सब बाबू चिपके की वजह से हुआ है। कहाँ है वो बाबू? ये किधर गया? कहाँ गए बाबू चिपके? अरे हाँ, ये क्या भाग गया क्या? क्या हुआ? बाबू चिपके। क्या भाई, बापूजी यहाँ मुसीबत में फंसे और तो मिठाई झापट रहा है? ऐसी क्या खुशी की बात है जो मिठाई खा रहा है? उसकी गाय को बछड़ा हुआ। अरे तेरी लापरवाही की वजह से मैं यहाँ चिपक गया हूँ और तू वहाँ बैठ के मिठाई खा रहा था। अरे आप लोग यहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहे, भूख लगी है इसलिए मिठाई खा रहा हूँ। बाबू भाई, मिठाई मुझे भी खिलाइए। हंस, व्हाट इज दिस? कोमल, मिठाई में दवाई के तौर पे खा रहा हूँ। मिठाई में शुगर होता है और शुगर दिमाग को तेज करता है। शायद मिठाई खाने से चाचा जी को छुड़ाने का कोई आइडिया आ जाए। ठीक। बाबू भाई, मिठाई खिलाइए। चाचा, एक्चुअली बाबू अंकल, मैं भी एक ले लूं? बेबी? नहीं मम्मी, वो क्या है, मुझे भी आइडिया तो आ ही सकता है ना। सही बात है, खाओ बेटा। आइडिया। बोले हाथी भाई, सोचिए, जल्दी से कोई रास्ता सोचिए। क्या अगर बापूजी को इससे छुटकारा मिल गया ना तो पूरी सोसाइटी को मैं मिठाई खिलाऊंगा। फिर तो जल्दी सोचना पड़ेगा। सोचो। अरे सोचने से याद आया, अंजलि भाभी, मेहता सब कहाँ है? जेठा भाई, मैंने तारक को फोन किया था पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आपका फोन कहाँ से उठाएंगे? क्या? आपका फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे क्या पता, शायद बिजी होंगे। मैं ट्राई करता हूँ, मेरा फोन जरूर उठा लेंगे। क्यों? वो मैं क्या, जब भी मुसीबत में फंसता हूँ तो उनको फोन करता हूँ ना, तो अभी मेरा फोन देख के उनको लगेगा कि मैं किसी मुसीबत में फंसा हूँ, इसलिए तुरंत उठा लेंगे ऐसा। हाँ हाँ। फायर ब्रिगेड। ये फोन तो अब कल ही उठेगा। चाचा जी बेहद परेशानी में हैं, उनके पांव दरवाजे से चिपके हुए हैं और जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी डॉक्टर हाथी, उन्होंने आइडिया दिया लेकिन वो आइडिया चाचा जी को रास नहीं आया और अब जेठालाल ने ब्रह्मास्त्र अपनाया है, यानी कि अपने फायर ब्रिगेड को फोन किया है। समझ गए होंगे आप कि मुझे फोन किया है और मुझसे उम्मीद है कि मैं कोई आइडिया सोचूं, मैं कुछ ऐसा आइडिया लेके आऊं जिससे चाचा जी परेशानी से बाहर निकल आए, उनके चिपके हुए पांव उखड़ जाए। लेकिन क्या करूंगा मैं, क्या सोचूंगा मैं?
सोचना तो पड़ेगा दोस्तों। फर्ज कीजिए मैंने कुछ सोच भी लिया और वो आइडिया अगर चाचा जी को पसंद नहीं आया तो भाई ये तो तभी पता चलेगा जब मैं पहुंचूंगा गोकुल धाम, यानी कि कल। अब क्या आइडिया सोचूंगा, क्या होगा आगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपके घरों में हंसी का आइडिया मैं लेके आ रहा हूं। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो, अरे मेहता साहब कहाँ हो आप? मैं घनसोली में हूँ। क्या हुआ? घनसोली? वहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई कोई कॉन्फ्रेंस थी तो ऑफिस की ओर से अटेंड करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा फोन आया इसलिए बाहर आया हूँ अटेंड करने के लिए। बोलो क्या हुआ? मेहता साहब जल्दी से जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचिए। बापूजी के पैर दरवाजे पे चिपक गए। हम सबने बहुत कोशिश की लेकिन उखड़ ही नहीं रहे। पैर दरवाजे पे चिपक गए, उखड़ नहीं रहे? क्या 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 मतलब हुआ क्या है? अरे आप जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचे, मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगा। मामला बहुत सीरियस है मेहता साहब, जल्दी से जल्दी पहुंचिए प्लीज। हाँ जल्दी से आ जाइए जेठालाल। ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना करके निकलता हूँ। मामला सीरियस है इसलिए जल्दी से जल्दी पहुंचता हूँ। लेकिन फिर भी घनसोली से गोकुलधाम तक आने में 2-2.5 घंटे तो लगेंगे जेठालाल। 2-2.5 घंटे? नहीं इतना टाइम नहीं है मेहता साहब, जल्दी से जल्दी पहुंचिए। टाइम नहीं है माना जेठालाल, लेकिन यहाँ से वहां तक पहुंचने में जितना वक्त लगता है उतना तो लगेगा ही ना। अरे भाई आप अभी बातें मत कीजिए, निकलिए जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। आ रहे बाबूजी, मेहता साहब आ रहे। उनके हाथ में जस है। उनके हाथ में क्या है जेठा? जस जस बस मंजे मतलब अरे मंजे वो लकी है, उनके पास कुछ आइडिया होगा ऐसा बोल रहे हैं वो। आज गुजराती सीखनी है ना। मैं जब भी कोई मुसीबत में फंसता हूँ ना तो उनको ऐसा कोई ना कोई रास्ता सूझ जाता है कि मैं मुसीबत से बाहर आ जाता हूँ। तो आज भी मुझे पूरा यकीन है मेहता सबको इस मुसीबत का भी ऐसा कोई रास्ता सूझ जाएगा कि बापूजी का छुटकारा हो जाएगा। मुझे भी पक्का यकीन है। वो तो अच्छा है। लेकिन पापा तब तक हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। दादाजी कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हाँ नहीं बेटा, बात तो तेरी सही है, कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या करें? हे, मेरे पास एक आइडिया है। कोमल भाभी आपके घर पे चले? हाँ माधवी भाभी आप भी चलिए ना प्लीज। हाँ चलो चलो। एक मिनट, वी जस्ट कमिंग बैक। क्या ये लोग कहाँ गए? बापूजी लगता है बबीता जी को कोई आइडिया आया है, और उनको कोई आइडिया आया मतलब जोरदार ही होगा आइडिया। क्या बंगाली लोग बहुत बुद्धिशाली होते हैं, खास करके बंगाली महिलाएं तो। अच्छा, तो मैं भी सारे मैरिज ब्यूरो वालों को बोल देता हूँ कि शादी के लिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बंगाली कन्या ही रखना। लेकिन पोपटलाल, उनको हस्बैंड भी वैसे ही चाहिए होते हैं, बुद्धिशाली। अपने आइयर देखो कितने बुद्धिशाली है, साइंटिस्ट है वो। हो कि नहीं जेठालाल? मेरा टाइम मिलता है कि शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग क्या लेकर आएंगे नया? आले 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 आले। माधवी भाभी प्लीज दरवाजा बंद कीजिए ना। जेठा जी हम लोग गर्म पानी लाए हैं। क्या है ना, गर्म पानी से गम पिघल जाएगा और पैर भी फ्री हो जाएंगे। आइडिया अच्छा है, कोशिश कर सकते हैं। नहीं गर्म पानी नहीं डालना, गर्म पानी नहीं डालना। चाचा जी आप ऑपरेशन के लिए मना कर रहे हैं, गर्म पानी के लिए भी मना कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? एक तू चुप रह डिबे। हाँ तो घर जाने भाई, तो घर जाना। मेरे घर जाने से चाचा जी के पैर निकल जाएंगे। यहाँ खड़ा रहो तो चुपचाप खड़े रहो भाई। तो मैंने गलत क्या बोला? चाचा जी हर चीज के लिए मना करेंगे तो उनके पैर फ्री कैसे होंगे? हाँ चाचा जी। अरे अभी बोला ना, नहीं मतलब नहीं। चाचा जी, चाचा जी, हाँ आप तो बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो गलत बात है कि नहीं? ए बिल्ली मास्टर, मैं कोई तेरा विद्यार्थी नहीं हूँ जो तू मुझे समझा रहा है। मैंने मना किया ना, मैं गर्म पानी नहीं डालने दूंगा, मतलब नहीं डालने दूंगा। जेठालाल अभी तुम ही समझाओ भाई। नहीं मैं क्या समझाऊं बापूजी को? बापूजी का डर बराबर है।
नहीं मतलब बबीता जी आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन बापूजी को डर लग रहा है कि कहीं गरम गरम पानी उनके पैर पे गिर गया तो। हाँ नहीं, पैरों पे डायरेक्टली नहीं डालेंगे, बस पैरों के आजू बाजू भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, दैट्स इट। हाँ, तो इससे चटका भी नहीं लगेगा। हाँ बराबर। अच्छा ये तो बापूजी मुझे लगता है थोड़ा कोशिश कर सकते हैं। हाँ गुड। अच्छा आइडिया लेके आया बबीता जी। मैं ले जाऊं? हाँ प्लीज, मैं हेल्प करूं? नहीं नहीं, अरे तो जेठिया, ये देख गर्म पानी में से कितना धुआं निकल रहा है। अच्छा जी, गर्म पानी में से धुआं तो आएगा ही ना। जैसे पानी गर्म होता है उसका बाष्पीभवन होता है, तो धुआं तो आने ही वाला है। और धुआं आने के बाद धीरे धीरे पानी की गर्माहट कम हो जाती है। और बबीता जी कुंवर भाभी के घर से पानी लेके आई है, तो आते आते तो काफी धुआं निकल चुका है, पानी ज्यादा गर्म नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली। फिर भी भिड़े बापूजी की तसल्ली के लिए हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। थोड़ा गर्म पानी पोपटलाल के पैर पर डाल कर देख लेते हैं। अरे मेरे पैर पे क्यों? अरे तुम्हारे पैर में लगा था ना भाई, गरम गरम पानी पड़ेगा तो क्या थोड़ा सेक हो जाएगा। अरे लेकिन मेरे पैर थोड़ी चिपके हुए हैं भाई, मेरे पैर एकदम ठीक है, एकदम फ्री है। देखो देखो देखो, एकदम फ्री है, फ्री, एकदम फ्री फ्री, कुछ नहीं हुआ, एकदम ओके हो गया, फ्री फ्री। हाँ देख लिया, अभी नाचना बंद कर डिब्बे। छोड़, जेठिया ला, मैं चेक करता हूँ। ला, मैं चेक करता हूँ। अरे कितना गर्म पानी है जेठिया। नहीं मैं नहीं डालने दूंगा, नहीं चाहिए। ठीक है दादाजी, अब गुस्से मत होइए, हम पानी नहीं डालेंगे, है ना पापा? हाँ बेटा, बापूजी मना कर रहे तो नहीं डालेंगे बबीता जी, सॉरी, नहीं डालेंगे पानी बापूजी। हाँ नहीं डालेंगे। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अरे शांत नहीं हूँ मैं। वाह, पहली बार कुछ अलग शांति देखने मिली है। क्या बोला मिनी मास्टर? नहीं कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो शांति रखना भाई। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे पहले तू शांति रखना भाई। कोई कुछ नहीं बोलेगा बोल के तू कितना बोल रहा है? देखो ये सब भागा-दौड़ी करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा शांति से सोचो, है? शांति से सोचेंगे तो कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। और सोचने के लिए मुझे 1 कप चाय पीनी है। तो माधवी बेटा, कोमल बेटा, तुम सब लेडीज जाओ और मेरे लिए 1 कप चाय बना के लाओ। हाँ? सोनू बेटी, तू भी जा। हाँ? तू भी उनके साथ जा, उनकी मदद के लिए। हम सब जाएं? हाँ सब लोग जाओ। सब लोग जाओ और मेरे लिए चाय बना के आओ। तब तक हम सोचते हैं कि क्या करना है। हाँ ठीक है, जैसा आप कहे चाचा जी। चलिए ना, मेरे घर जाके ही चाय बना लेते हैं। चलिए आइए ना रोशन। मुझे 1 कप चाय बनाने के लिए सब लेडीज को क्यों भेजा आपने? अरे ऐसे ही थोड़ी भेजूंगा, कुछ वजह होगी तो ही भेजूंगा ना। हाँ। क्या वजह क्या है बापूजी? अरे जेठिया, कब से मुझे जाना है, कुछ कर। अरे बाप रे, अभी ओ चलो यारो, चाचा जी को लेके चलते हैं। अरे कहाँ लेके चलते हैं सोडी, इसे दरवाजे के साथ कहाँ लेके जाएंगे? चाचा जी अभी इस बारे में बोलना ही मत, जरा कंट्रोल करना प्लीज। अरे ये कोई गुस्सा थोड़ी है, जो कंट्रोल किया तो हो गया। अरे
कब से कंट्रोल ही कर रहा हूँ भीड़ मास्टर, लेकिन अब नहीं होगा। नहीं, कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए, इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ। कंट्रोल नहीं होगा जेठिया, कुछ करो जल्दी। पापा एक आइडिया है। बोल 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 बेटा बोल। हाँ, बोल, बोल, बोल। हम दादाजी को ना नाली पे रख के बाहर ले जाते हैं। अरे हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। उठाओ उठाओ बाबूजी, उठाओ जल्दी उठाओ, उठाओ उठाओ बाबूजी। हम रेडी 1 2 3। संभाल के हाँ रख दो अभी लारी के ऊपर। थोड़ा उठाओ 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 ऊपर उठाओ। हाँ संभाल के अभी लारी पे रख दो, लारी पे रख दो। चलो चलो अभी लेते हैं। एक मिनट जेठिया, ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो फिर मुझे कमर में दर्द हो रहा है। थोड़ा एक हाथ से पकड़ो। हाँ ठीक है बाबू। हाँ आप सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए। आप पहला संभाल लेना फिर। तो चलो जल्दी चलो। धीरे हाँ चलो 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 चलो। इतना धीरे भी नहीं बेटा, थोड़ा तो जल्दी करना पड़ेगा। बाबूजी संभल के जाना। नहीं संभालो। हाँ चलो जल्दी। आवाज कर लेगा भाई, आगे ढलान है ना तो इसलिए। ढलान पर संभालना। आओ जाओ, एकदम इसको पकड़ के। शाबाश, वाह छोटी वाह। थैंक यू थैंक यू छोटी। भगवान इतना गम किसी को ना दे। चिपकाने वाला नहीं, गम गम, दुख दुख। भगवान मदद करना। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आ रही, चाचा जी ने हम सबको एक साथ चाय बनाने के लिए क्यों भेजा? क्या पता। जाऊ देना, सबसे पहले तो जरूरी है चाचा जी का दिमाग शांत रखना, नहीं कहा? हाँ जब गजब सिचुएशन थी ना सच्ची में। एक्चुअली यू नो चाचा जी का विल पावर स्ट्रांग है इसलिए, नहीं तो कोई और होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। खरंच हाँ? मैं क्या कहती हूँ, हम सबके लिए चाय बना कर ले जाए तो कैसा रहेगा? किसी ने कुछ बोला नहीं है पर मन तो सबका होगा। हाँ अंजलि भाभी, सबके लिए चाय बनाते हैं। दूध है ना या मैं लेकर आऊं? कोमल भाभी इतना है, हो जाएगा। हाँ 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 माधवी भाभी वो बड़ा टोप दीजिए ना। मैंने पकड़ा बाबू, जब चिंता मत कीजिए, मैंने पकड़ा है आपको। अब्दुल थोड़ा तेरा इस तरफ घुमा। छोटी हाँ उस तरफ हाँ बस आजा आने दो, धीरे धीरे आने दो। हाँ जेठालाल, सिंह के सियार। सिंह भाई सिंह की भाई की। नहीं बापूजी, छोटी कुछ और पूछ रहे हो। सिंह के सियाड़ बोला ना तो उसका मतलब पूछ रहे हो कि उदा की मतलब। हाँ उदा की मतलब। हाँ सॉरी, उदा की मतलब। चाय। हाँ चाय आ गई भाई, चाय आ गई। हाँ चाचा जी लारी पर कैसे? वो बापूजी एक जगह खड़े बोर हो गए थे ना, तो हमने सोचा जरा कंपाउंड में उनको चक्कर मराते हैं। हाँ लीजिए अब चाय पी लीजिए। हाँ चाय। अरे चिपक जाएगा। जेठिया आया, कुछ आइडिया आया? किस चीज का? क्या लगता है कल शेयर बाजार ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? शेयर बाजार का तो कुछ बोल नहीं सकते बापूजी। अरे किस चीज का क्या? अरे मैं अपने पैरों के बारे में ही पूछूंगा ना। अरे कब तक खड़ा रहूंगा यहाँ मैं? मुझे घर जाना है। हमें भी। कौन बोला? ये पोपटलाल। अरे भाई तुमको तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि तुम जाओ, तुम घर जाओ भाई, लेकिन तुम होके जा ही नहीं रहे हो। अरे भाई मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ। ये भिड़ो ने बोला। दादाजी आपको घर जाना है ना? हाँ। मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? एक मिनट।
चाचा समझ लीजिए कि ये दरवाजा है। और यहाँ पर दादाजी के पैर चिपके हुए हैं। तो अगर हम दरवाजे को चारों तरफ से ऐसे काट दें तो हम दादाजी को आसानी से घर ले जा सकते हैं। अरे हाँ, अरे वाह वाह बाबूजी, मस्त आइडिया। अरे सही बात है। यार it's a good idea. एक मिनट सबू चॉकलेट। अरे 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 सुनो, दूर रहे, वो दरवाजा है, चिपक जाएगी। बेबी, अरे आ बेबी आज वाट लगेड़ी से। सॉरी, मैं तो बस माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसा है वैसा ठीक है, कंटिन्यू सुनो। तू बता। हाँ, तो अगर हम इस प्लैंक को साइड में से भी और सेंटर में से भी काट दें ऐसे, तो इस तरह अगर हम साइड का और बीच का हिस्सा भी काट दें तो दादाजी आराम से चल पाएंगे। सिर्फ उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने लकड़ी की चप्पल पहनी हुई है। देखा जटिया, देखा, शांति से सोचा तो आइडिया मिला ना। यस, बिल्कुल। और तू मुझे पूछ रहा था किस चीज का? सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। शाबाश शाबाश। दूर है, दूर है। शाबाश सोनू, मस्त आइडिया दिली। हाँ सोनू ने भी बहुत बढ़िया, बहुत सोनू बेटा, बहुत बढ़िया आइडिया दिया तूने। ये टप्पू का आइडिया वैसे अच्छा सूझा तुझे। और टप्पू, कहना पड़ेगा बेटा, ये चौरस का जो तूने रास्ता बताया है जबरदस्त। नहीं बराबर है जेठालाल, लेकिन क्या है ना, टप्पू ने कच्चा रास्ता दिया, लेकिन सोनू ने कच्चे रास्ते को मस्त हाईवे बना दिया। बराबर है, लेकिन टप्पू कच्चा रास्ता बनाता नहीं तो सोनू का हाईवे बनता नहीं ना। टप्पू ने एकड़ा लिखा तभी सोनू का बगड़ा आया ना भाई। नहीं क्या है, सिर्फ एकड़ा होता तो फिर चाचा जी को ऐसे कूद कूद के घर पे जाना पड़ता ना। ये सोनू का बगड़ा आया, इसलिए भी चाचा जी अपने पैरों से चल के घर जा सकते हैं ना। तू समझ नहीं रहा है, तो बगड़ा एकड़े के बाद आया ना, पहले सीधा बगड़ा नहीं आया ना भाई। लेकिन एकड़ा, अरे चुप हो जाओ, बंद करो ये तुम्हारा एकड़ा बगड़ा का झगड़ा। अरे टप्पू और सोनू दोनों ने अच्छा आइडिया दिया है भाई। हाँ, अभी इतना अच्छा आइडिया मिला है तो उस पे अमल करने की सोचो ना। बराबर। एकड़ा बिगड़ा तिगड़ा चौगड़ा शुरू हो गए तुम दोनों। सही बात है, प्लीज आप लोग झगड़िए मत। चाचा जी माफ कीजिए, अब इनसे गलती हो गई। हाँ बेटा। क्या अभी किसी भी बात पे झगड़ रहे हैं आपस में? अभी नया आइडिया मिला है ना, उसके बारे में सोचो ना। तो कहाँ गया बाबू चिपके? बाबू चिपके गए? हाँ साहब, इधर है, इधर है। ये देखो। नहीं मैं, अरे हाँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ए बाबू, फोन रख। अरे काम के समय फोन पे चिपका रहा था तू। हाँ माई, बछड़े की आवाज हम बाद में सुनेंगे, अभी रखता हूँ। बछड़ा बछड़ा। और इसका फोन ही ले लेता हूँ अभी। ले ले लो पापा, ले लो। नहीं अब हम बात नहीं करेंगे। मैं फोन रख देता हूँ। हाँ बोलो क्या करना है? तेरे पास कटर है? अरे सब तैयारी के साथ है, ये देखो। अरे ये नहीं भाई, वो बड़ा इलेक्ट्रिक कटर। वो तो नहीं है, लेकिन करना क्या है? ये बापूजी खड़े हैं ना, तो उधर आसपास ऐसे चौरस ऐसे टुकड़ा काटना है। हाँ, और फिर बीच में से काट के, आजू बाजू का काट के उसको चप्पल जैसा बनाने का है। हाँ तो ठीक है ना, मेरी दुकान यहीं पास में, अब भी लेके आता हूँ।
अरे वाह शाबाश, ले भाई ले, ये तू ले पैसा ले, समझा रिक्शा में वापस आ। फटाफट जल्दी आना भाई। आज की युवा पीढ़ी कमाल की, आज की युवा पीढ़ी अलग ढंग से सोचती है। यही साबित किया टप्पू और सोनू ने। ये आइडिया देखे, चाचा जी के पांव लकड़े से चिपके हुए हैं, कोई आइडिया कारगर नहीं हो रहा। डॉक्टर हाथी और गर्म पानी का आइडिया काम आ सकता था, लेकिन चाचा जी आजमाने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि इस गम ने सिर्फ चाचा जी के पांव ही नहीं, वक्त को भी जकड़ लिया हो। लेकिन ऐसे समय में टप्पू और सोनू ने एक आइडिया दिया है जो कमाल का हो सकता है। उन्होंने आइडिया दिया कि इस लकड़ी को काट के पादुका बना ली जाए ताकि चाचा जी चल फिर तो सकें। भाई आइडिया कमाल का है, लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में जब भी कोई आइडिया आता है तो साथ में मुसीबतें जरूर लेके आता है, और ये आइडिया भी मुसीबत और परेशानी लेके आने वाला है। अब परेशानी क्या होगी, आइए मैं आपको हिंट दे दूं एक पहेली के रूप में। रंग है इसका काला पीला, जी हाँ 3 पांवों पे चलता है ये, रंग है इसका काला पीला, और जब ये आता है तो मौसम हो जाता है रंग रंगीला। क्या है ये, क्या मुसीबत लेके आएगा? ये आइडिया आपके घरों में और कुछ लाए न लाए, खा के जरूर लेके आएगा। टीवी सेट से चिपके रहिए, बिल्कुल चाचा जी के पांव की तरह। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापू जी बस बस, अभी थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर बाद अब अपने पैरों से चल के घर पे जा पाएंगे। मेरा ही। अच्छा। हाँ बोलिए नटू काका। सेठ जी आप कब आ रहे हैं? वो तो अभी कहना मुश्किल है। क्यों? शेट्टी जी पूछ रहे थे, कह रहे हैं आज के आज सब फाइनल करना है। हाँ तो कर दो, लेकिन डिस्काउंट कितना देना है वो तो आपको ही फाइनल करना पड़ेगा ना। अरे आप उनको बोलो कि अभी पीस सिलेक्ट कर लीजिए, भाव की हम बाद में बात कर लेंगे। उन्होंने कहा है आज ही सब फाइनल करना है। हाँ, लेकिन आज तो अभी मेरा आना मुश्किल है नटू काका। सेठ जी थोड़ी देर के लिए नहीं आ सकते? अरे ना बोला ना, मैं नहीं आ सकता भाई। जा दुकान जाके आ, काम पहले है? और मेरा ध्यान रखने के लिए सब लोग हैं ना यहाँ पर। हाँ आप जाकर आइए पापा, जाकर। नहीं बापूजी, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं। सेठ जी तो अभी शेट्टी जी को मैं क्या बोलूं? आप एक मिनट शेट्टी भाई को फोन दो। 1 मिनट। शेट्टी जी, सेठ जी आपसे बात करना चाहते हैं। जी मिस्टर गड़ा। शेट्टी भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए आज मैं अभी थोड़ा मुश्किल में हूँ, मैं नहीं आ सकता। आप पीस सिलेक्ट कर लीजिए, भाव की चिंता मत कीजिए, मार्केट में सबसे बेस्ट भाव मैं आपको दूंगा। देखिए मिस्टर गड़ा, इतना बड़ा ऑर्डर है, एक बार बैठकर आमने सामने बात हो जाती तो। हाँ नहीं आपकी बात तो बराबर है, लेकिन क्या है कि यहाँ मेरे बापूजी जरा प्रॉब्लम में है, तो उनको छोड़ के मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा। फिर भी एक बार और सोच लीजिए। नहीं उसमें सोचना क्या है, देखिए सच बात आपको बताऊं सेट्टी भाई, तो ऑर्डर तो दूसरा मिल सकता है, लेकिन दूसरे बापूजी नहीं मिल सकता है ना। अरे वाह, प्लीज सेट्टी भाई परिस्थिति को समझिए, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, पीस सिलेक्ट कर लीजिए, भाव की चिंता मत कीजिए, भाव की बाद में हम बात कर लेंगे ना। मतलब आप अभी नहीं आ पाओगे? नहीं। फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा। बाप रे। ठीक है। डोंट वरी शेट्टी जी, सेठ जी नहीं तो क्या हो गया, हम दोनों तो हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ शेट्टी साहब, आप माल की, दाम की और क्वालिटी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो हम आपको गारंटी देते हैं। एक काम कीजिए, मिस्टर गड़ा को फोन लगाइए। बाबू आया नहीं अभी तक। हाँ वही थे। अरे नटू काका मैंने बोला ना भाई मैं नहीं आ सकता, क्यों बार बार फोन कर रहे हैं आप? मिस्टर गड़ा, शेट्टी बोल रहा हूँ। बोलिए शेट्टी भाई, सॉरी मुझे लगा नट्टू काका है। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। मिस्टर गड़ा, मैंने फैसला किया है कि मैं सारे टीवी आप ही की दुकान से खरीदूंगा। क्या? इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकलने की पूरी नौबत, लेकिन आपने अपने पापा के पास रहने का डिसीजन लिया, इससे ये साबित होता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। थैंक यू शेट्टी भाई। माँ बाप की सेवा करना तो हर बेटे का फर्ज होता है। बिल्कुल। और जो अपने माँ बाप की सेवा करता है वो साफ दिल का होता है, और जो इंसान साफ दिल का होता है वो कभी भी गलत माल नहीं बेच सकता। जी। इसलिए मैं सारे टीवी आप ही की दुकान से खरीदूंगा। आप अपने पापा का ख्याल रखिएगा।
थैंक यू शेट्टी भाई, थैंक यू। ओके बाय। ओके ओके बाय। थैंक यू शेट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके हम चलते। जी थैंक यू। मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो। बागा, देखा माँ बाप की सेवा का फल। बराबर है नट्टू काका, माँ बाप के चरणों में तो स्वर्ग होता है। और बड़े सयाने कह के गए हैं कि माँ बाप की सेवा करोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना दुनिया जीत के भी सब कुछ हार जाओगे। वाह बागा बॉय, वाह भाई लविंग सन, क्या बात कही है। बस अब तो बापूजी की परेशानी दूर हो जाए और सेठ जी का दिमाग शांत हो जाए। वो मैं आपको छोड़ के गया नहीं ना बापूजी, तो सेट्टी भाई को बहुत अच्छा लगा और आपके आशीर्वाद से उनका बड़ा ऑर्डर हमें मिल गया बापूजी। ओहो वाह बापूजी, जो कुछ हुआ आपके आशीर्वाद से हुआ बापूजी। हाँ हाँ, लेकिन अभी मुझे आशीर्वाद की जरूरत है जेठिया, पता नहीं कब छूटूंगा। बस बस बापूजी, बाबू कहते हैं आपका छुटकारा हो जाएगा। अरे रिक्शा का ब्रेक पहले हट जाओ। जाओ इधर से, जाओ इधर। अरे हट जाओ। इधर घुमा, इधर जा रहे, उधर। रुक जाओ, जेठिया गिर गया, जेठिया। जेठालाल तुम ठीक हो ना? चाचा जी आप लोग ठीक तो हुए ना? हाँ। बेटा साहब, जेठालाल। क्या हुआ? जीता भाई। मेहता साहब ठीक तो है? सॉरी सॉरी मेहता साहब, सॉरी। तुम ठीक हो? वो सब थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू, आपने बचा लिया मुझे। मेहता साहब, अरे रिक्शा वाले, तेरे में कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? बिना ब्रेक की रिक्शा चलाता है? सॉरी सॉरी, वो रास्ते में ब्रेक फेल हो गया था। अरे यहाँ किसी को कुछ हो जाता तो? जाओ अभी, जाओ, खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से अभी। हर बार गोकुलदा वाले नहीं आएंगे रिक्शा रोकने के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा हटिए जरा। अच्छा हुआ किसी को कुछ हुआ नहीं। देखा बापूजी, मैंने कहा था ना, मेहता साहब के हाथ में झस है। सोसाइटी में पैर रखते ही अपने जलवा दिखा दिया। थैंक यू मेहता साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने। हाथ गाड़ी से रिक्शा को रोक लिया। ये हाथ गाड़ी यहीं पड़ी थी, लेकिन हम में से किसी को सूझा नहीं। लेकिन मेहता साहब, आपने आते ही अपनी अक्ल का क्या प्रदर्शन किया है। सही बात है। कैसे कैसे सूझता कैसे आपको ये सब? जेठालाल इस तरह से तारीफ करके कांटों में मत घसीटो भाई, शर्मिंदा कर रहे हो तुम तो। अरे दोस्त को तकलीफ में देख सकता हूँ क्या मैं? ये सब दोस्ती की वजह से सूझता है। तुम्हें तकलीफ में देखा तो सूझ गया। मेहता अंकल और पापा की दोस्ती आंसर।
खैर हमारी दोस्ती तो आप सबको पता है, लेकिन गोकुलधाम की एकता के लिए, गोकुलधाम की एकता जेठालाल, सबसे पहले ये बताओ कि भाई ये सब हुआ कैसे, ये सब क्या चक्कर है? गम लगा हुआ था, क्रिकेट खेल रहे थे, कैच पकड़ने गए, पैर चिपक गए। हाँ, समझ गया। बहरहाल ये सब जानने की जरूरत नहीं है अभी, अभी इसका समाधान क्या है ये ढूंढना चाहिए हमें। देखा बापूजी, देखा, कोई माथा टूट नहीं, कोई पंचायत नहीं, सीधा समस्या का हल ढूंढने में टूट पड़ा मेहता साहब। वाह वाह मेहता साहब, वाह, जबरदस्त है आप। वैसे ये समस्या का थोड़ा समाधान मिल चुका है। क्या क्या टप्पू ने बहुत जबरदस्त आइडिया दिया है। अच्छा, क्या बात है टप्पू? और फिर मेरी सोनू ने उस आइडिया को मस्त आकार भी दे दिया। अरे वाह, हाँ, लेकिन आइडिया क्या है जिसे आकार दिया गया है? वो ये आकार बताएगा ना। बता भाई, बता। नहीं जेठालाल, तुम बताओ। पक्का? हाँ हाँ, बताओ बताओ। क्या हुआ मेहता साहब, बापूजी ये दरवाजे पे ऐसे चिपक के खड़े खड़े कंटाल गए थे, तो उनको कब से घर जाना था। अभी दरवाजे के साथ तो उनको घर पे नहीं ले जा सकते ना। जाहिर है। तो टप्पू ने इतना जबरदस्त आइडिया दिया कि बापूजी जहाँ खड़े हैं, इतना आसपास का ऐसा चौरस अगर टुकड़ा हम लोग काट ले, तो बापूजी को आराम से घर पे ले जा सकते हैं। सिर्फ ऐसा करते तो चाचा जी को कूद कूद के घर पे जाना पड़ता मेहता साहब। ये भी ठीक है। तो मेरी सोनू ने ये आइडिया दिया कि वो चौरस को ऐसे बीच में से काट के वो उसको लकड़ी की चप्पल बना देते हैं। फिर क्या चाचा जी जैसे आराम से चल के घर जा सकते हैं ना। हाँ, वो बिल्कुल जैसे खड़ाऊ होती है तो खड़ाऊ जैसा बन जाएगा। हाँ। अरे भाई कब से खड़ा ही हूँ मैं। अरे जल्दी जो करना है वो करो। ए बाबू चिपके, तू कटर लाया कि नहीं? अरे कहाँ भाग रहे? अरे भाग नहीं रहा हूँ। अरे रिक्शा में कटर भूल गया हूँ मेरा। अरे भिंडी मास्टर, ये क्या चीज है ये? दादाजी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे टप्पू मैं थक गया हूँ अभी, जल्दी से इसमें से छुटकारा दिलाओ। मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, मिल गया उधर ही थी रिक्शा। हाँ। चल भाई, मिल गया ना कटर, मिल गया ना। चल फटाफट काम चालू कर। अरे भाई तुझे पता है ना कहाँ से क्या काटना है? हाँ प्लीज। मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा एकदम हटके। हटके हटके बोल के इतना हटके काम किया है ना कि सबका दिमाग हट गया। सही बात है, मन तो कर रहा है इसको दो फटके। चल चल चल, अच्छा रुक जा एक मिनट। सुनो माधवी बेटा, अंजलि बेटा, तुम सब लेडीज अभी घर जाओ। हैं? घर के काम बाकी होंगे ना, कब से यहाँ भागा दौड़ी कर रहे हो? नहीं नहीं चाचा जी, लेकिन आपको ऐसे तकलीफ में छोड़ के हम लोग कैसे? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये अभी ये दरवाजे काट देगा तो मैं चलने फिरने भी लगूंगा। है? कुछ काम होगा तो तुम लोगों को बुला लेंगे। है? तुम लोग जाओ। पक्का चाचा जी? बराबर है बापूजी, बराबर बोल रहे हैं। आप जाइए, घर जाइए, घर जाइए। अरे सोनू बेटा, तुम भी घर जाओ बेटा, पढ़ाई बढ़ाई नहीं करनी है। नहीं, वो करती है टाइम टू टाइम पढ़ाई। हाँ पापा, सोनू को हेने नहीं दीजिए, हमारी एग्जाम्स भी नहीं है अभी तो। नहीं फिर भी एडवांस पे करोगी तो अच्छा है। जाओ जाओ, सोनू तुम जाओ। जा जा बेटा जा, पापा बोल रहे हैं ना, जाओ जल्दी। चलो 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 जल्दी, बापूजी को ले चलो जल्दी। अरे ले ले ले, जल्दी जल्दी। अरे रुक रुक रुक, कहाँ लेके जा रहा है मुझे? आपको जाना है ना? मैंने कब बोला? तो आपने सब लेडीज लोगों को घर पे क्यों भेज दिया? अरे अरे मुझे कहीं नहीं जाना है भाई। अरे लेडीज को घर में कितने काम होते हैं, इसलिए मैंने उनको घर भेजा। ओ बाबू चिपके जी, आप खड़े खड़े बातें क्या सुन रहे हैं? आप जल्दी से काम शुरू कीजिए ना भाई। हाँ भाई शुरू करो। हाँ चल चल। हाँ लेकिन इसके लिए मुझे कनेक्शन लगेगा। तो लो। हाँ मिल जाएगा। अब्दुल, सोसाइटी ऑफिस पे एक्सटेंशन बोर्ड है, उसको वहाँ पे कनेक्ट करो और यहाँ पे इसको पावर दे दो। हाँ अभी ला दो।
वो उधर ड्रॉर में रखा है नीचे। हाँ, जल्दी अब्दुल जल्दी। चाचा जी। अरे भिड़े भाई, ये बोर्ड का वायर इतना ही है, इससे आगे नहीं आएगा। तो एक काम करते, अभी चाचा जी को वहां लेके जाते हैं। हाथ पकड़, 1 2 3। संभाल के, सब लोग संभाल के। अरे हाँ, इस भागदौड़ में एक बात तो अब रियलाइज हुई, ये बढ़िया दरवाजे पे हैंडल्स लगा दिए। हाँ, मैंने किया है। हाँ, लेकिन आइडिया टप्पू का था मेहता साहब। अरे वाह। अब तक 3 बार उठा चुके हम लोग चाचा जी को ऐसे ही। ओए 3 बार क्या, चाचा जी को तो हम 3000 बार उठा लेंगे। अरे ये भाई ये छोड़ी, क्या 3000 बार क्या है? तू क्या चाहता है मैं पूरा साल ऐसे ही खड़ा रहूं? ना ना चाचा जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, सॉरी। चल यार बाबूला, तू खड़ा के चल अपना काम शुरू कर जल्दी। चल भाई, चल चल। एक मिनट, मेरी माई का फोन है, जरा उठा लेने से, नहीं तो बेचारी परेशान हो जाएगी। चल चल, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ माई, क्या? अच्छा बछड़ा बात करना चाहता है? हाँ दो, फोन दो। 1 मिनट है चाचा। हाँ बछड़ू। ए बिल्ली मास्टर, ये कैसा सूतार लेकर आया है तू? दरवाजे पे गम लगा के गायब हो जाता है, फोन पे बछड़े से बात करता है। ये क्या है? ये बाबू चिपके, ये वो बछड़े से बाद में बात कर, पहले फोन रख, काम शुरू कर। तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ रखता हूँ। अरे बोय वाली, जल्दी अपना काम शुरू कर ले। अरे रिलैक्स चचा, अब भी काट देता हूँ। अब भी काट देता हूँ वाली, जरा आराम से काटना, संभाल के। ये वायर तो बहुत बड़ी है, फिर चाचा जी को यहाँ पे लाने के लिए किस लिए बोला तुमने? अरे भिड़े भाई, मैंने थोड़ी बोला था चचा को यहाँ लाने के लिए, मैंने तो सिर्फ कनेक्शन मांगा था। ये संभाल के, वो वायर उस पे चिपक जाएगी। अरे चिंता मत करो भिड़े भाई, गम सूख गया है, कुछ नहीं होगा। ये देखो। देखा? अरे सूख गया बापूजी। बापूजी, कितने टाइम से मैं आपके गले नहीं लगा था बापूजी। सूख गया भाई, सूख गया। दादाजी ठीक हो ना? हाँ बेटा। भाई ये बंद क्यों कर दिया आपने? मैंने नहीं किया, वो खुद हो गया। अब्दुल भाई एक बार कनेक्शन चेक करो ना। मैं देखता हूँ। देख भाई देख। बाबू तू काम चालू कर, मैं ये वायर पकड़ के रखता हूँ। ये एक्सपेक्टेशन बोर्ड थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा खर्चा करने की जरूरत है। नहीं कोई जरूरत नहीं जेठालाल, प्रॉब्लम एक्सटेंशन बोर्ड का नहीं है, उसके वायर का है, बाकी सब बराबर मेंटेन है सोसाइटी में। तो ठीक है ना भाई, तुझे थोड़ी कह रहा हूँ यार, सोसाइटी की बात आती है, तू बंद बेस्ती पगड़ी क्यों पहन लेता है भाई? तो पहनूंगा ही ना मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को मैं खुद के प्रॉब्लम समझता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है का क्या मतलब है, ये सच्चाई है। तुम सब लोग सुबह तो चले गए थे, ये दरवाजे का काम मैंने शुरू करवाया है। क्या शुरू करवाया? कैसा शुरू करवाया वो नहीं देख रहा है? ए बापूजी के पैर चिपका दिए। चिपका दिए? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जेठालाल जैसे चाचा जी के पैर ऐसे उठा के मैंने चिपका दिया वहां पे। वो उनके पैर वहां पे क्रिकेट खेलने की वजह से चिपके। नहीं क्रिकेट की वजह से नहीं चिपके, ये तेरे सुथार की वजह से चिपके। कैसा सुथार मंगा है तूने? हैं? वो दरवाजे पे गम लगा के चाय पीने चला जाता है, बछड़े से फोन पे बात करता है, फिर वो कटर रिक्शा में भूल जाता है।
ऐसे अनपढ़ गवार सुथार की जगह पे थोड़ा खर्चा करके अच्छा वाला सुथार मंगाया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं ना। दोस्तों मैंने कहा था ना आपसे कल कि मुसीबत 3 टांगों पे चल के काले पीले रंग में आने वाली है और मुसीबत आई रिक्शे के रूप में। ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात ये हुई कि जेठालाल को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। मिलना भी चाहिए। जो पुत्र बहुत आज्ञाकारी हो, जो अपने माँ बाप के साथ सदैव खड़ा रहे मुसीबत में, उसके साथ जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। माँ बाप की सेवा करने वाले पुत्र को हमेशा सब कुछ अच्छा मिलता है और जेठालाल को इसीलिए ये फल मिला क्योंकि वो चंपक चाचा की मुसीबत में डट के खड़ा हुआ है। और अब वक्त आ गया है सोनू और टप्पू के आइडिया पे अमल करने का। वो आइडिया जो पादुका बनाने वाला है चाचा जी की इस लकड़ी को जिसपे चाचा जी के पांव चिपके हुए हैं। लेकिन इस पे अमल तो तब किया जाए ना जब जेठालाल और भिड़ो की बहस रुके। भाई इन्हें कैसे रोका जाए, कौन रोके इन्हें? लेकिन चिंता मत कीजिए, आप परेशान मत होइए, आप तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यहाँ जब भी तकरार होगी उसके पीछे प्यार जरूर होगा। यहाँ हर तकरार हर बहस के पीछे आपके लिए था कि बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.